तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों को पता होगा यार कि हम लोग काफी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका रीजन यही था कि यार आप लोगों ने लॉन्च इवेंट देखा होगा और आई होप सभी लोगों को लॉन्च इवेंट बहुत ही बढ़िया पसंद भी आया होगा और अपने नए फैकल्टी से आप लोगों ने मिल लिया होगा। और देखो यार, ऑब्वियसली अभी आपको पता होगा कि अभी लॉन्च इवेंट के जस्ट बाद ही हम लोग उनके एक कुछ कुछ 3-4 मिनट की इंट्रो वीडियोस या उनका कुछ एक इंटरेक्शन ला रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है। आई मीन कि क्वेश्चंस आपसे आपने नहीं पूछे हैं, बट जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के कॉमन जो डाउट्स थे हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश करी है कि हमारे नए आप अपने नए फैकल्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आज आपकी जो लेक्चर मतलब जो मैंने 9th 8th 10th क्लास के बच्चों का जो मैथमेटिक्स का जो कोर्स था वो एक तरह से मतलब अपना कोर्स ले नहीं पा रहे थे, तो वो हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और आपकी जो क्लासेस है, जो नए जो बैच की क्लासेस है, वो हम फोकस करेंगे उन बैच पर जो कि 24 to 25 यानी 2024 से 25 वाला बैच जो है, जो कि अपना बोर्ड का एग्जाम या अपने जो एक फाइनल एग्जाम्स है वो आपने 2025 में देगा। तो हम उस बैच पर फोकस करने वाले हैं। तो और बाकी आप टेंशन मत लो यार, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत सारे वन शॉट्स और बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप वो भी बता देना हम लोगों को, हम आपके लिए बिल्कुल वो भी चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये चैप्टर आप लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या फिर एपी है क्या। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर एपी। इसे काफी सारे लोग या तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं। तो इसे काफी सारे लोग जो है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द लोग इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या फिर शॉर्ट फॉर्म इसकी जो है वो बहुत ही प्रचलित है, एपी। तो ये चीज होती क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट द टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मींस। तो प्रोग्रेशन का मतलब तो यार मुझे एक समझ आ रहा है कि एक सीरीज, प्रोग्रेशन का जो मतलब है वो मुझे समझ आ रहा है कि एक सीरीज, चाहे वो नंबर्स की हो या चाहे वो किसी भी टर्म्स की हो, जैसे कि हम पॉलिनोमियल्स में कहते थे, और या फिर चाहे अल्फाबेट्स की हो। आप लोगों को ये बात पता है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास में अल्फाबेट्स का कोई काम नहीं है, तो ऑब्वियसली या तो ये नंबर्स की टर्म्स होंगी और या ये टर्म्स की जो है वो सीरीज होंगी। तो डेफिनेटली यहां पर बात आ गई, डेफिनेटली नंबर्स जो हो गए उन्हें हम यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे टर्म्स। दीज आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स का मतलब हो गया कि यार एक आपने मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 करके सो ऑन, एक आपने ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आपने इसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तौर पे, मतलब ये है ही वैसे भी, लेकिन आप लोगों ने इसे अज्यूम कर लिया कि भाई हमने ये ऐसा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, ये ऑब्वियसली आपके सारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। तो यार नंबर्स तो एक कॉमन वर्ड नहीं होगा, तो नंबर्स का तो मैं वैसे ही नेग्लेक्ट कर देता हूं, क्योंकि यार नंबर्स ऑलरेडी इसमें जॉइंड है, यानी कि नंबर्स ऑलरेडी इसमें काम आ रहे हैं। बट बात करनी पड़ेगी अब टर्म्स की। व्हाट आर द टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में शामिल होते हैं। तो टर्म्स का मतलब हो गया, जैसे कि 1 है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गई ये, या ये 2 है, ये सेकेंड टर्म हो गई ऐसे ही, या ये 3 है तो ये थर्ड टर्म हो गई भैया। तो ऐसे ही आपकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो यहां पर एपी में आप कहते हैं। तो यहां पर आप एपी में उसे किस चीज से रेफर करते हैं, या तो आप रेफर करेंगे कैपिटल A1 से, और या आप रेफर करेंगे स्मॉल a1 से। तो अगर
आपकी जो टर्म है उसे आप रेफर करते हैं ए से। यानी कि अगर आपको कभी भी टर्म निकालना हो कोई भी, यानी कि मान लो कि आपको 3 टर्म्स दी हुई और पूछा जाए कि आप 24th टर्म बताओ या 56th टर्म बताओ, तो आप लोगों के पास में वहां पर ये A1 और जो स्मॉल a1 है, जो कैपिटल A1 है, वो फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टर्म्स और सीरीज वाला जो थोड़ा बहुत फंडा है समझ आ गया होगा। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो एक तोड़ मरोड़ के बताता हूं। अरिथमेटिक का मतलब क्या हो गया कि अरिथमेटिक का मतलब ये हुआ भैया कि यहां पर जो सीरीज होगी या जो टर्म्स होंगे वो एक डेफिनाइट वैल्यू में ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने इनका डिफरेंस निकाला, अगर आपने ये 7 और 6 का डिफरेंस निकाला तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। यहां पर आपने 6 और 5 का डिफरेंस निकाला, यानी कि 6 इंटू 5, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पर एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो भी मैं माइनस कर रहा हूं, यानी कि मैं इन दो टर्म्स का डिफरेंस जब कर रहा हूं तो यहां पर मुझे एक कॉमन मिल रहा है, कि मुझे कॉमन टर्म मिल रही है। तो अरिथमेटिक का मतलब वही हुआ कि कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक का मतलब यही हुआ भैया कि आपको कॉमन डिफरेंस के साथ में, जब कॉमन डिफरेंस के साथ में आपकी जब ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो वो आपकी कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बस एपी की थ्योरी यही है और कुछ भी नहीं है एपी में। बस भैया एपी की थ्योरी इतनी ही है, एपी का थ्योरी यहां पर खत्म है। ठीक है, एपी का मतलब क्या हुआ, एपी का मतलब ये हुआ एक सीरीज या एक टर्म्स, जो एक क्या बोल सकते हैं अपन, एक सीरीज ऑफ टर्म्स जिसमें जो उनका कॉमन डिफरेंस हो या उनका जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बने वो एक कॉमनली डिफरेंस पर हो, यानी कि उनका जो डिफरेंस हो वो कॉमन आए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं एपी की जो हम यूज करेंगे अभी एपी के चैप्टर में, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये टर्म्स भाई। अभी से ही मैं क्लियर आउट कर देता हूं कि आई होप आपको ये जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब समझ आ चुका होगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट मतलब ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, थोड़ी बहुत डाउट्स आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए एपी में। और अगर डाउट्स आ रहे हैं तो यार डाउट जाके पूछो अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, BWP के इंस्टाग्राम चैनल पर, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप लोगों को वहां पर भी जुड़ना है और वहां पर भी आपको डाउट्स पूछने हैं, नोट्स पूछने हैं, तो वहां पर हम लोग क्लासेस के बाद भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पर। उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और अपना प्यार दिखाते रहें और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ले लेके आएंगे। अब हम लोगों को एक चीज समझनी है कि यहां पर हमारे पास में जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो आपके पास में आएगा वो मैं आप लोगों को बताया था, वो आपके पास में कुछ भी नहीं है। जैसे ये टर्म है, ए टर्म, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि भैया एपी का क्या मतलब होता है। एपी का सर मतलब ये होता है कि टर्म्स हैं वो एक कॉमन डिफरेंस के हिसाब से आगे बढ़े, यानी कि उनमें कॉमन डिफरेंस एडिशन होता रहे और फिर वो आगे बढ़े कॉन्स्टेंटली। समझे ये बात? तो ए के बाद टर्म बताओ मेरे को, तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। ए के बाद आया भैया ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ये अपने पास में है एपी की जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है, यानी कि एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से दिखता है, यहां पर हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया इस तरीके से अपना जो है वो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखता है। ठीक है, तो अब यार एक बात मेरे को बता दो कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी भी किसी को डाउट है मेरे से अभी पूछ लो हाथों हाथ। ठीक है, वेस्ट मत करना यार, अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ बात मैं कि बेसिक वाली पढ़ाई का मतलब ये है, देखो ये बेसिक वाली पढ़ाई है। हमारे टीचर्स ने भी आपको लॉन्च इवेंट में बताया था कि बेसिक वाली पढ़ाई का मतलब ये है कि आप अपने बेसिक्स को सबसे पहले क्लियर आउट करें और फिर अपने एडवांस सवाल पर पहुंचे। ठीक है, तो अगर आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तो फिर सवाल आपके एडवांस पहुंच नहीं पाओगे यार, सिंपल सी बात है। तो अब जल्दी से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज एक बार कर लो, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट।
उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, तो आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में क्लैरिटी देना चाहिए, आपके जो माइंड में ये घूमता रहना चाहिए कि भैया मेरे को तो एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे दिखना चाहिए। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, अब एपी में कभी भी आपके पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें आपको इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को भी यूज करना पड़ेगा, यानी कि पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप डेफिनेटली यूज नहीं करोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो जाए, लेकिन बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के आप कोई एपी भी नहीं बना पाओगे अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का आप यूज कहां लोगे, मैं आपको वो बताता हूं। एपी तो चलो बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज होगा, मान लीजिए आपको बोलेंगे कि यार एक फॉर्मूला होता है एपी में ए एन टर्म निकालना। ए एन मतलब कि कोई भी एक गिवन नंबर ऑफ टर्म है उसे आपको निकालना है। मान लीजिए कि एक आपको एपी दी हुई है, उसमें बोला है कि भैया आपको इसकी 16वीं टर्म निकालनी है और आपको सिर्फ 4 जो है वो टर्म्स दी हुई हैं सीक्वेंस में, या फिर लास्ट टर्म भी दी हुई होती है, कुछ ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको 16वीं टर्म निकालनी है तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो a प्लस 4d है ना, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वो फर्स्ट टाइम जब एपी पढ़ते हैं तो उन लोगों को लगता है कि सर ये 4th टर्म है किसी भी एपी की, बट बेटा नहीं, ये 4th टर्म नहीं है। यहां पे गौर दो, ये है अपनी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज द 5th टर्म। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जब भी आप एपी के 4th, 5th, 6th टर्म लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपकी 16 टर्म पूछी है कि व्हाट द टर्म 16 फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखें तो वो क्या होगा, a प्लस 15d। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट टर्म जो होती है एपी की उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, सेकेंड टर्म से कॉमन डिफरेंस ऐड होना स्टार्ट होता है, फिर थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव चलता जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में काम आएंगी, क्वेश्चंस में काम आएंगी। तो आप लोगों को ये चीज कभी भी नहीं भूलनी है भाई, क्योंकि अगर ये चीज भूल दी ना तो फिर देखो यार आप लोगों का फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार, फिर आपको कुछ नहीं हो पाएगा, इशू वही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखो यार आप लोगों को 2 टॉपिक्स जानने की जरूरत है, यानी 2 टाइप्स की एपीज होती है अपने पास में, वो आपको जानने की जरूरत है। पहली एपी तो होती है भैया फाइनाइट एपी, दूसरी होती है आपके पास में इनफाइनाइट एपी। अब इन 2 एपीज में डिफरेंस क्या होता है मैं वो आपको बताता हूँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में। एक इनफाइनाइट अपने नाम से ही इस बात को साझा कर रही है कि ये एक ऐसी तरह की एपी होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं होता, और इस एपी का एंड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देने की मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा, दिस एपी कैन नॉट एंड, दिस एपी कैन नॉट नहीं, दिस एपी डज नॉट हैव एनी एंड, हैव एनी एंड, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है n, ठीक है। अब इस एपी की बात करो तो दिस एपी कैन बी एंडेड, दिस एपी हैज एन एंड, और नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ये इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी के बारे में जो डिफरेंस है कॉमन इनका, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी का डिफरेंस यही है बेसिक, ठीक है। तो ये आपके पास में डिफरेंस होता है भाई फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी में। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस सही लगा होगा और समझ आया होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देने की मेरे को इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर लेना है एग्जाम्पल तो ले लो भैया। 2 2 2 2 2, ये आपकी इनफाइनाइट एपी होगी, और फाइनाइट में आप कुछ भी ले लो यार, -1 1 0 1 2 3, वैसे तो ये भी इनफाइनाइट ही है, बट अपन मान सकते हैं कि यार यहाँ पर एक स्टॉपेज है, यहाँ पर ये फाइनाइट हो रही है। 2 2 2 2 क्यों आप बोलोगे भैया, यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं भैया, ये देखो ये रहा 2 - 2 = 0, 0 को कैलकुलेट नहीं करते क्या, 0 की वैल्यू होती है भाई, 0 की तो वैल्यू होती है ना। तो अगर 0 की वैल्यू होती है तो ये एक कॉमन डिफरेंस है, 0 इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स गिवन हेयर और द 2 टर्म्स गिवन प्रेजेंट इन द एपी, ठीक है। तो आई होप आपको ये फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा, ठीक है।
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे करते हैं, फिर उसके बाद में हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। मैंने ना यार एक वर्ड यूज किया है अभी जस्ट, मतलब ये मिटाने से पहले इस लेक्चर को। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप लोग इस कंटेंट को या मेरी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो टाइम दे रहा हूँ, प्रेशियस टाइम, अगर आप उसको लेक्चर मानोगे जब तक यार, तब तक आपको मजा नहीं आने वाला। जब तक आप उसको ये नहीं मानोगे कि यार ये चीज तो हमारी है, इसमें हमको मजा आ रहा है, मैथमेटिक्स में हमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कुछ भी, उसमें आपको जब तक मजा नहीं आएगा ना, तब तक आपको ये लेक्चर लेक्चर ही लगेगा। तब फिर आपको ये लेक्चर प्ले गेम नहीं लगेगा एक कि भाई भैया आए, सर आए, अपने 17-18 मिनट का एक गेम खेल के चले गए हमारे साथ, आपको वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको तब ये मजा आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व लगाओगे। हम जो डीपीपी सेंड करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप खुद से जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ये लेक्चर आपका क्या होगा, तब तक ये लेक्चर आपका लेक्चर ही रहेगा, गेम नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक छोटा सा ज्ञान है मेरी तरफ से, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये देखो, ये आज की क्लास के 2 क्वेश्चंस है जो मैंने आपको दिए हैं। इसके बाद फिर हम अपन क्लास एंड कर देंगे, आज की एपी की आपकी क्लास एंड हो जाएगी। तो अब इन क्वेश्चंस को देखो यार, इन क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है, सबसे पहले ये चीज़ देखो। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी। पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है यार। फर्स्ट टर्म ए तो सर ये हो गया, देखो ए ये हो गया जो कि 3/2 हो गया मेरे लिए। कॉमन डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया, a2 माइनस a1, यानी कि मेरे पास में वैल्यू आ गई 1/2 -3/2। आप चाहो तो इसको और इसको भी माइनस करके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली इतनी ज्यादा बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको करके देख सकते हो सॉल्व, बट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान लग रहा है, मैंने कहा कि यार चलो ठीक है हो जाएगा। तो -2/2, तो जिसका आंसर आ गया -1। तो यानी कि जो मेरा आंसर आया यार वो आया -1, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ए की वैल्यू हो गई 3/2 और इसके जो कॉमन डिफरेंस होगी वो हो गया -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वो करना, बट मैं उन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस नहीं मानता, सिंपल सी बात है। डेफिनेटली मानता हूँ, बट सीबीएसई इतनी तो भाई सीबीएसई इतनी तो बेवकूफ़ नहीं है जो क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देंगी। वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट तिकड़म वाले क्वेश्चंस देंगी जो मैं आपको डीपीपीज में सेंड करूंगा, ठीक है। अब ये आप चेक कर लो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो इसमें आपको चेक करना है कि एपी कौन सा है। तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो मैं भैया देख लेता हूँ, मैं फर्स्ट वाले के लिए देख लेता हूँ सर। फर्स्ट वाले के लिए देख लो भैया, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आ रही है, 10 - 4 = 6। अब आप देख लो a3 माइनस a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 16 - 10 जो कि हो गया 6। सेम चीज़ देख लो, a4 माइनस a3 की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास में आ रही है 22 - 16 जिसकी वैल्यू होगी 6, यानी दिस इज अ एपी, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो भैया, सेकंड वाले के लिए क्या है, 1 माइनस। तो आप फटाफट देखो यार, a2 माइनस a1 सेम टेक्निक लगाओ, ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी। ये हो गया -2, a3 माइनस a2 आपके पास में क्या हो गया, -3, और ये -1, यानी कि आपके पास में हो गया -2, ठीक है। सेम चीज़ लगाओ आप यहाँ पर, a4 माइनस a3, तो ये आपके पास में कितना हो गया, -5 -3, ये आपके पास में होगा -2। सो दिस इज एपी, ठीक है। ये भी एक एपी है, सेकंड वाला भी। तो यानी फर्स्ट एपी हो गया, सेकंड एपी हो गया। थर्ड चेक करते हैं। तो थर्ड के लिए भैया अपन को क्या करना है, थर्ड के लिए सर कुछ नहीं करना, सेम वही टेक्निक, a2 माइनस a1 = 2 -2 = +4। सेम चीज़ a3 माइनस a2 आप इजीली कर दो, -2, और ये हो गया -2 = -4। सो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस डेफिनेटली मैच नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो अगर जब पॉजिटिव नेगेटिव का झोल आ जाए तो आप बोलोगे कि सर वैल्यू तो सेम है ना, बट पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, मैं आपको ये बेसिक सी एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर आपको, ये मैं चीज़ एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बताता हूँ
मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ ध्यान से बताता हूँ ढंग से। देखो क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मानो बहुत बच्चों के ऐसे डाउट्स आएंगे, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है यार, आप डाउट्स पूछो, खुल के पूछो, मैं फिर भी इस डाउट का आंसर दे देता हूँ एक बार में, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। मानिए कि आपके पास में एक नंबर लाइन है, आपने एक नंबर लाइन ली, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर आपने 2 रखा, यहाँ पर आपने 3 रखा और यहाँ पर आपने 4 रखा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस नंबर लाइन में जो आपके पास में आपने नेगेटिव रखा, तो वो हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास में आपने नंबर लाइन ये सीखी है, ठीक है। अब -4 और -4 में -4 और +4 में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। -4 ये रहा, +4 ये रहा। अब आप डिस्टेंस काउंट करो दोनों का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर आपके पास में 8 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया भैया। और जब 8 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो जब डिफरेंस ही सेम है, एक साइन चेंज होने से, यानी कि एक पॉजिटिव से नेगेटिव होने में, जब वो 8 यूनिट्स का डिफरेंस बता रहा है, तो इसका मतलब दिस नंबर कैन नॉट बी सेम। अगर ये नंबर सेम नहीं हो सकता तो दिस इज नॉट एन एपी। सिंपल सी बात है, एपी नहीं है भैया ये, ठीक है। तो थर्ड वन इज नॉट एन एपी। तो अब बढ़ते हैं भैया अपने फोर्थ की तरफ, आराम से बहुत जल्दी फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ भी बड़ा ही आसान सा है, जल्दी देख लो फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ में क्या है, a2 - a1, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, और a3 - a2, a3 देखो 1 - 1 फिर से = 0। फिर a4 - a3 देखो 2 - 2 2 - 1 = 1। अब देखो यहां पर ये कॉमन डिफरेंस डिफर कर गया, यहां तक 0 आ रहा था, यहां पे भी 0 था, ये भी 0 था, ये वाला, हाँ ये वाला, ये भी 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0 था, दोनों 0 आए, तो इस मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस यहां पर टकराया, तो इसका मतलब ये डिफर कर गया। डिफर का मतलब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया भाई। तो कॉमन डिफरेंस जब मैच नहीं किया, इसका मतलब वो एक एपी नहीं है। तो इसका मतलब भैया अपने पास में फोर्थ भी एक एपी नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर द एपीज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज नंबर 5.1 में दबा के है, तो आप इसकी टेंशन लो ही मत कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। और बाकी अगर आपको, जब आप आगे फर्दर जाओगे, जब नेक्स्ट क्लासेस में, जब हम लेक्चर, मान लो आप जब हम लोग लेक्चर लगभग आप मान के चलो कि चौथे या पांचवें लेक्चर पे होंगे, तो मैं आपको डीपीपीज भी शेयर कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डीपीपी शेयर कर दूंगा जो हमने बनाई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नया सेटअप कैसा लग रहा है वो भी बताना, और ये क्वालिटी वीडियो की, कंटेंट की, ऑडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, सब कुछ बताना मेरे को। बहुत यार मेहनत करी है इन सब चीज़ों के लिए। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाके लाइक दे देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम और ऐसी वीडियोस ले लेके आएंगे। अभी मैं आ रहा हूँ, दिवाली के बाद मेरे सारे फैकल्टीज भी आएंगे जिनसे आप मिले थे, तो आई होप आप लोग उनके लिए भी, उनके लेक्चर्स के लिए भी एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।